तो जी हाँ, ये काफ़ी सरप्राइज़िंग है कि ऑलरेडी इतने सारे डिज़ास्टर्स के बाद, बॉलीवुड के डिज़ास्टर्स के बाद भी जनता जो है वो ब्रह्मास्त्र को चांस दे रही है और इसी के चलते जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स आई हैं ऑल ओवर इंडिया ब्रह्मास्त्र की सिर्फ 2 दिन की, वो अराउंड 5 करोड़ है, मतलब 4.67 करोड़ हैं, विच इज़ शॉकिंग एंड इट इज़ मिराकुलस कि अभी भी जो लोग हैं वो बॉलीवुड को चांस देना चाह रहे हैं, अभी भी जो लोग हैं उनको उम्मीद है बॉलीवुड से। हालाँकि ये एक पॉजिटिव चीज़ शो करती है हमारी ऑडियंस की, हालाँकि हम एज़ अ ऑडियंस एक बहुत अच्छी लाइट में देखे जा रहे हैं इस वक़्त, क्योंकि हम इतना नुकसान झेलने के बाद भी बॉलीवुड को चांस दे रहे हैं। तो अगर ये चांस वर्थ इट नहीं निकला, तो बहुत शर्मनाक बात होगी बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड ऑलरेडी बहुत सारे डिज़ास्टर्स दे चुका है, बहुत सारा नुकसान कर चुका है। अब बात करते हैं इस फ़िल्म के प्रेडिक्शंस की कि अगर इसी तरीके से एडवांस बुकिंग्स चलती रहीं, तो ये माना जा रहा है कि डे 1 की जो कलेक्शन होगी वो कहीं न कहीं 35 टू 40 करोड़ के बीच हो सकती है, व्हिच इज़ इवन लेसर देन केजीएफ 2, क्योंकि केजीएफ 2 एक फ्रैंचाइज़ थी और केजीएफ 2 एक बहुत बड़ा नाम है और केजीएफ 2 जैसी डे 1 कलेक्शन इस वक़्त अभी तक कोई और फ़िल्म की नहीं है। तो इसको केजीएफ 2 से कंपेयर कर रहे हैं कई ट्रेड एनालिस्ट, व्हिच इज़ रॉन्ग, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उन नंबर से ब्रह्मास्त्र बहुत दूर है एंड आई थिंक इट इज़ वे टू अर्ली टू जज कि ब्रह्मास्त्र इतना बड़ा कुछ कर जाएगी। और यहाँ तक कि कई ट्रेड एनालिस्ट ने तो ये तक बोल दिया है कि ये डे 1 पे 100 करोड़ तक पार कर जाएगी। आई मीन होल्ड योर हॉर्सेस, इतना भी नहीं है, इतना भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में 100 करोड़ तक पार कर जाएगी या पहले वीकेंड में 100 करोड़ तक पार कर जाएगी। हालांकि बहुत इंट्रीग बनी हुई है, बहुत क्यूरियोसिटी बनी हुई है, लोगों में एक्साइटमेंट भी देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये फिल्म अपनी कॉस्ट ज़रूर निकाल लेगी। जो 400 करोड़ का दांव लगा हुआ है, जो 400 करोड़ का बेट लगा हुआ है, ये शायद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि खींच तान के ये फिल्म अपना पूरा बजट निकाल लेगी। और क्योंकि ये एक ट्रायलॉजी है तो यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है। ब्रह्मास्त्र सिर्फ पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स और आने हैं, तो इस पार्ट 1 को ही इतना प्रॉमिसिंग होना पड़ेगा कि इसके अगले जो 2 पार्ट्स हैं उनकी फाउंडेशन रखी जा सके। तो अगर पार्ट 1 फ्लॉप होती है तो पार्ट 2 पार्ट 3 तो या तो शेल्फ हो जाएंगी या बुरी तरीके से डिजास्टर होंगे। तो अब देखना ये है कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है। 9 सितंबर को पता चल जाएगा कि इस फिल्म में कोई सब्सटेंस है कि नहीं है या सिर्फ एक वीएफएक्स लेजर शो है। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो इस वक्त ट्रिगर कर रही हैं बॉयकॉट को भी और साथ ही साथ काफी सारे रेड फ्लैग्स जो है खड़ी कर रही हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इस फिल्म की आइडिया, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, विच इज माइथोलॉजी प्लस फिक्शन। अयान मुखर्जी ने ये मेंशन किया था कि उन्होंने कम से कम 5 साल 6 साल लगाए हैं इस फिल्म की रिसर्च करने में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये फिक्शन है तो इसमें रिसर्च कैसा था, और अगर ये माइथोलॉजी है तो इसमें रिसर्च की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो वेदास को उठाते और उन वेदास के ऊपर ही अच्छी फिल्म बनाते। लेकिन क्योंकि इसमें उन्होंने एक कॉकटेल बनाने की कोशिश की है, तो ये जो कॉकटेल या मॉकटेल है वो भारी पड़ सकती है अयान मुखर्जी को, क्योंकि ये जो धार्मिक समुदाय है, सनातन धर्म वाला समुदाय है, ये भारी पड़ रहा है इस वक्त इस फिल्म के ऊपर। और यही रीज़न है कि ये लोग इसको बॉयकॉट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके धर्म के ऊपर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ हो, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हो जो उनको हर्ट कर सके, पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट करे। दूसरा फैक्टर है नेपोटिज्म, ऑब्वियसली, क्योंकि इस फिल्म की कास्टिंग ही ऐसी है कि इसमें सारे नेपो किड्स हैं, तो उसके चलते जितनी भी जनता है, जो भी लोग हैं, जनरल मासेस वाली ऑडियंस है, वो इस फिल्म को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है और वो इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहती है। हालांकि बॉयकॉट में से भी कई लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को फिर भी देखेंगे, ये देखने के लिए कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है और इन नेपो किड्स ने आखिर क्या किया है, कोई एक्टिंग की है, कोई टैलेंट है कि नहीं है। और साथ ही साथ आलिया भट्ट वाला जो स्टेटमेंट आया था उसके चलते लोगों में बहुत गुस्सा है। एक तो नेपो किड वाला उनके ऊपर लगा हुआ है, ऊपर से दूसरी चीज़ उनका जो स्टेटमेंट था कि लोग देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं देखना चाहते हैं तो ना देखें, इसके चलते भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो गया इस फिल्म के अगेंस्ट। अब जो थर्ड फैक्टर है वो है इसका टू मच ऑफ वीएफएक्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने ट्रेलर देखा या जो प्री रिलीज प्रोमो भी देखा, उसमें भी इतना वीएफएक्स है कि हम भूल जाते हैं कि कहानी क्या है। ये जो वीएफएक्स के का डाइवर्जन है, ये जो वीएफएक्स है, ज़्यादा लेजर शो है, इसके चलते भी हो सकता है फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा ना जाए। क्योंकि अगर स्टोरी होगी भी, थोड़ी बहुत स्टोरी हुई भी, लेकिन अगर वीएफएक्स ओवर पावर कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, तो ये फिल्म फिजल आउट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है जो इसका एंटैगनिस्ट है, यानी जुनून। अगर रूमी का नाम चेंज हो गया था शिवा, अगर ब्रह्मास्त्र, ड्रैगन का नाम चेंज हो गया था ब्रह्मास्त्र, तो जुनून का नाम क्यों नहीं चेंज हुआ? जुनून को भी कोई और नाम क्यों नहीं मिला? हालांकि दमयंती शायद कहा जा रहा है कि पहले उसका नाम दमयंती था और चेंज हो गए जुनून हो गया, या अभी भी दमयंती है। दिखने में ट्रेलर में हमको ये दिखा है कि इसका नाम जुनून ही है, तो ऐसा क्यों है? ये एक ऑफ चीज़ जा रही है जो हमने ट्रेलर में देखी और उसके चलते हो सकता है लोगों को काफ़ी ऑफ लगे कि शिवा जो है वो जुनून से लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब लग रहा है सुनने में भी, तो हो सकता है फिल्म में भी लोगों को अजीब लगे, और ये भी एक फैक्टर है जिसके जो ब्रह्मास्त्र को इम्पैक्ट कर सकता है। और फिफ्थ फैक्टर जो है वो है इसके टू मेनी कैरेक्टर्स। अगर ये कैरेक्टर्स ठीक से बिल्ड नहीं किए गए फिल्म में, क्योंकि ये एक ट्रायलॉजी है, ये हो सकता है बार बार रिपीट हो कैरेक्टर्स, तो अगर इनको
ठीक से टाइम नहीं दिया गया स्क्रिप्ट में, अगर स्टोरी स्ट्रांग नहीं हुई तो भी माना जा सकता है कि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और टू मेनी कैरेक्टर्स के चलते खिचड़ी पक सकती है, जहाँ पर इतना सारा वीएफएक्स है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, एक जुनून है साथ में ये भी है कि दोनों जो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं फोर्स्ड एक्टिंग लग रही है, मुझे ओवर एक्टिंग लग रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों के दिमाग में हैं और इस वक्त यही जो इंट्रीग है ये पैदा हो रही है लोगों में, और इसी के चलते जो एडवांस बुकिंग हो रही है वो इतनी ज़्यादा हाई हो रही है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि इस फिल्म में वो जस्टिफिकेशंस हैं भी कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मास्त्र हिट होगी या फ्लॉप होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या डिजास्टर होगी? ये दोनों में से ही संभावनाएं ये हैं जो एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स को देख के चल रहा है, देखा जा सकता है कि ये इस वक्त जो फिल्म है ये अच्छा पेस तो पकड़ रही है, लेकिन अगर स्टोरी नहीं हुई, अगर सब्सटेंस नहीं हुआ तो ये फिल्म डिजास्टर हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी बड़ी फिल्में जिनमें बहुत अच्छा विजुअल्स थे, बहुत अच्छे गाने थे, फिर भी वो फिल्में फ्लॉप हो गई। सबसे रीसेंट एग्जांपल है राधे श्याम, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी जिसमें प्रभास थे, और उससे पहले उनकी साहो थी जिसमें भी प्रभास थे, और उसमें इतना कुछ था विजुअली, लेकिन क्योंकि स्टोरी नहीं थी इसलिए वो फिल्म बुरी तरीके से डिजास्टर हो गई। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स को देखकर कि ये फिल्म सुपर हिट रहेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट मैटर करेगा। अगर कंटेंट हुआ तो फिल्म चलेगी, अगर कंटेंट नहीं हुआ तो ये फिल्म डिजास्टर हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ब्रह्मास्त्र देखने वाले हैं? क्या आपने इसकी एडवांस बुकिंग करा ली है? आप कौन से फॉर्म में देखेंगे, 2D 3D IMAX, या आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देखने वाले हैं? आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टोरी फाइनेंशियल।